सम्मानित मंच और सम्मानित गांव के सभी प्रबुद्धजनों, बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, माताओं और बहनों, आज आपके बीच में किस उद्देश्य से आए हैं आपको पहले से ही पता था, सबने बता भी दिया कि जो 17 तारीख है उस 17 तारीख को सुजानगढ़ विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है और जिसमें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा करके कांग्रेस का प्रत्याशी बनाकर आप लोगों को बीच में भेजा है और इसके लिए आपसे विनती करने आए हैं, आपसे निवेदन करने आए हैं कि 17 तारीख को आप सभी कांग्रेस के वोट देकर विजयी बनाए। ये आप से विनम्र अनुरोध करने हम आए हैं और आपसे अपील करते हैं कि उस दिन आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में कांग्रेस को मतदान कर कांग्रेस को जिताएं। पिछली बार 2 साल पहले भी आपने कांग्रेस को भारी वोटों से जिताया था। 40,000 वोटों की ऐतिहासिक जीत सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आप लोगों के द्वारा ही दी गई थी। पर अफसोस की बात है कि वो काम जो आपने उस समय किया 5 साल के लिए किया था, पर 2 साल बाद फिर आपको मतदान करने जाना है। फिर आज हम लोगों को आपके बीच में आना पड़ा, वरना आपने तो 2 साल पहले पूरे 5 साल के लिए अपना विधायक चुना, पूरे 5 साल के लिए सरकार चुनी, कांग्रेस पे आपने भरोसा किया, कांग्रेस की सरकार बनाई, कांग्रेस के विधायक को चुनकर विधानसभा में भेज दिया था। सरकार आपकी 5 साल के लिए जो बनी उसका आधा कार्यकाल अभी भी बाकी है, पर आपकी विधानसभा सीट का कार्यकाल खत्म हो गया, वो रिक्त हो रही। वहां आपका प्रतिनिधित्व विधानसभा में सुजानगढ़ नहीं रहा। आप जानते हैं, कारण भी जानते हैं कि आपके जयंती मंत्री जी जो हमेशा आपके साथ रहे, हमेशा आपके बीच में रहे, हर आपकी सुख दुख में साथ रहे और विशेष तौर से सुजानगढ़ क्षेत्र के विकास के लिए पूरे 40-45 साल एक ही एजेंडा रखा विकास का, सुजानगढ़ को कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे अग्रणी शहरों में लिया जाए, कैसे विधानसभा को सबसे अग्रणी विधानसभा क्षेत्र बनाया जाए, विकास के लिए उन्हें कोई कभी छोड़ी। पर आज आपके बीच में नहीं, आज हमारे बीच में नहीं, 4 महीने पहले दुनिया से विदा हुआ। आपका उनका एक लंबा साथ था, हमेशा आप लोगों ने उनके साथ पाकर अपनत्व महसूस किया, उनके साथ के साथी बैठे, उनको याद है निश्चित ही कि एक इतनी बड़ी यात्रा जो उनके साथ उन्होंने राजनीतिक जीवन में निकाली है, आज निश्चय ही आप लोगों को कमी महसूस हो रही है। काम की बात अलग, काम करने का तो उनका एक तरीका था, काम में करने का उनका जज्बा था, विकास का ध्येय था। पर सबसे बड़ी चीज थी आपका उनका जो एक अपनत्व का साथ था। विशेष तौर से ये जो बेल्ट है, जिस बेल्ट से उन्होंने जन्म लिया, जिधर उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाई और सुजानगढ़ के नजदीक होने के कारण आप लोगों का विशेष तौर से उनसे एक जुड़ाव गांव के विकास की बात, कोला से जहाँ पानी की बड़ी समस्या हुआ करती थी, उन्होंने उसको मिटाने का प्रयास किया। वो तो आज भी निश्चित ही आप लोगों को उनकी याद आ रही होगी। बराबर विधि का विधान आप हम कुछ नहीं कर सकते। पर हाँ, मैं यही कह सकता हूँ कि आज आपके मंत्री जी हमारे बीच में नहीं हैं,
पर मैं आपके बीच में हूँ। उनके साथ की पूरी टीम अगर वो आपके सामने बैठी है, ये वही टीम है जिस टीम ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके क्षेत्र में काम किया है, आपकी सेवा की है, हर आपके सुख दुख में साथ रही है, आज भी आपकी सेवा करने के लिए तैयार है। आपके हर उम्मीदों को, हर आशाओं को, हर जरूरत को मैं तैयार हूँ। विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी तरफ से भी आने वाले समय में आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी। आपकी हर उम्मीदों को, हर आशाओं को, हर उस विश्वास को जो आपने 2 साल पहले उन पर जताकर इतनी बड़ी जीत दिलाई थी, आने वाले समय में उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। आपकी हर उम्मीद को खड़ा करने की कोशिश करूंगा। आपको विश्वास दिलाता हूँ मेरे से कोई मत होगा, आपके लिए करने की कोशिश करूंगा। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं आएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पर इसके लिए आपका मुझे साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, आपका समर्थन चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। 17 तारीख को कांग्रेस के हाथ के निशान वाला जो बटन है वो नीला बटन दबाकर कांग्रेस को जीता कर भिजवा दीजिए। आप 17 तारीख को अपना काम कर दीजिए। आने वाले समय में हम हमारा काम करने के लिए पूरा आपको भरोसा दिलाते हैं। मेरी तरफ से आपको न काम में कमी आएगी, न मान में कमी आएगी, न सम्मान में कमी आएगी। आपको विश्वास दिलाता हूँ आपका मान भी होगा, सम्मान भी होगा, काम भी होगा, किसी में भी कमी नहीं आने दूंगा। आप लोगों ने पिताजी ने बताया कि आपके लोग मिले थे, आपने भरोसा दिया था कि स्कूल का मामला था, इन्होंने बताया, मंत्री महोदय ने बता दिया और आपने भरोसा किया कि हमारी एक मांग है। इस बार आपने विश्वास दिलाया कि पूरा गांव आपके साथ है। आपको विश्वास दिलाता हूँ आपकी बात आगे तक पहुँचा दी गई थी, स्वयं प्रभारी मंत्री से तक वो बात पहुंची थी। इसीलिए कोलासर गांव का नाम आते ही उनके दिमाग में आ गया। विद्यार्थी ने तो खुलासा नहीं किया था, पर इनका ध्यान में आ गया कोलासर नाम सुनते ही स्कूल की बात हुई है, बिल्कुल उनको पहुंचाएंगे। शिक्षा मंत्री वो बात पहुंचाई हुई है। आचार संहिता नहीं लगती तो शायद आपकी बात पर अभी तक फैसला हो जाता, पर भरोसा रखिए आने वाले समय में निश्चित ही आपको देखने को मिलेगा कि आपकी बात की गई है और उसमें कार्यवाही भी की गई है। हाँ, थोड़ा सा जरूर हो गया, पर आपकी बात हम लोगों ने पहुंचा दी है। आप अपना काम कर दीजिए। 17 तारीख को जो आपने भरोसा दिलाया है, जो विश्वास दिलाया है, आप अपना काम कर दीजिए। आने वाले समय में और भी कोई बात होगी, ये काम तो अलग बात है कि वो तो हमने पहुंचा दिया। आप साथ दें या न दें, हमने आपकी बात पर भरोसा किया और आपकी बात आगे पहुंचा दी है। आगे भी कोई बात होगी हम तैयार हैं, बस आप 17 तारीख का आशीर्वाद दे दीजिए। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए पहुंचे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि अभी बताया कि 2 दिन में ही हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री और आसाम प्रदेश कांग्रेस की कमेटी अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब आपके क्षेत्र में आने वाले हैं, आपके यही आने वाले हैं। मंदसौर में उनका आप लोगों से मिलने का कार्यक्रम है। उस दिन आप लोगों को जरूर बताना है, जरूर आना है और उन तक आपकी बात पहुंचा दी गई है। इसलिए वो तो आपको चिंता नहीं करनी है, पर और कोई आपको बात रखनी हो या और कोई आपकी बात हो वो आप तक पहुंचा सकते हैं। पर आप लोगों को सबको उनकी सभा में सम्मिलित होकर सभा को भी मान बनाना है, उनका भी मान बनाना है और उनकी जो बात मार्गदर्शन जो हम जो देंगे, जो अपनी बात रखेंगे, उनको भी हमको सुनना है। ये आपको विशेष तौर से आग्रह है। आप लोग इतनी संख्या में आ रहे, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।